बड़े बड़े चैनल कहाँ है, सब लिफ्ट है। अगर कोई दंगा होता है तो ये आगजनी होती है, ये कवर करने के लिए हजारों मीडिया पहुंच जाएगी। लेकिन आज जवान इस जमीन पे बैठा है, उसकी आवाज सुनने के लिए ये बराबर में पार्लियामेंट में क्या कोई सुन नहीं रहा, सब सुन रहे हैं। अगर करीब करीब 2.25 करोड़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो चिल्ला रहे हैं, उनके घर में भी 5 वोटर होंगे तो 10 करोड़ उनका वोटर है। अगर ये 28-30 लाख की बात करें तो 4 लोग भी हुए तो 2.25 करोड़ ये वोटर है। तो क्या सरकार को आज के वक्त में इस लोकतंत्र में जिसको वोट का डर लगना चाहिए था, डर लग रहा है उसका? वादा तो हर सरकार कर देती है, वादा तो मोदी जी भी करके आए थे। आज रोड पे जवान हमारे पसीना बहा रहे हैं, नौकरी भी करी, बॉर्डर पे भी रक्षा करी, देश की सेवा भी करी, और अपने रिटायरमेंट के बाद जब चैन और सुकून की जिंदगी जीने का वक्त आया बच्चों के साथ में, तो अपने बुढ़ापे में पेंशन की लीला में। ये दुर्भाग्य है हमारे। नमस्कार। 20 फरवरी से पूर्व फौजी हैं जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। एक मांग है कि ओआरओपी में संशोधन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आज यहाँ पे हजारों के तादाद में पूर्व फौजी इकट्ठे हुए हैं और अभी भी वही मांग है। इस दरमियान इनको कोई पूछने तक नहीं आया। कहाँ से आए आप, पहले ये बताइए। मैं वसुंधरा गाजियाबाद से आया हूँ, एक्स इंडियन नेवी परमानंद हूँ। और आज हमें बहुत दुख होता है, जब ये ओआरओपी मुहिम शुरू हुई थी, मेजर जनरल जोगिंदर सिंह जी के साथ 95% जवान हमारे बैठे थे, 5% अफसर हुआ करते थे। लेकिन आज जो सरकार ने ये जजमेंट दिया जवानों पे हक में, वो 95% अफसरों को दिया, 5% जवानों को दिया, जो कि बहुत अनजस्टिफाई है। और ये दशा सैनिक की है जो 90 साल के अपने अमर 100 साल तक वो देश की भावना को जिंदा रखते हुए देश के लिए समर्पित है। लेकिन आज दुख होता है इस तरीके से हमारे रोड में है। कोई विश्व में ऐसी कंट्री नहीं है जहां जवानों की ये दशा होती है कि आज इस तरीके से हमको रोड पे। सवाल ये है कि जिस फौजी को लेकर के मौजूदा सरकार, खास करके मैं मोदी जी की बात करूं, फौजी को भी कई बार राजनीति में इस्तेमाल कर जाते हैं वोट के लिए। आज वही जवान हमारे यहाँ पे 20 फरवरी को यहाँ पे बैठे थे धरना पे जवाब, और तब से आज तक में कोई इवन ये तक जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आखिर आप लोग बैठे हो, होगा या नहीं होगा, या कर रहा हूँ कमेटी बन रहा है, हो रहा है, ये तो चल रहा है, लेकिन एक कॉन्क्रीट डिसीजन कहाँ कोई लेता रहा। इसका कारण यह है, देखिए आज तक जवानों की एसोसिएशन नहीं थी। जवानों की एसोसिएशन तो अब बनी है। जवानों ने, आप जैसे जागरूक मीडिया ने हमको उजागर किया है। और जो भी मीडिया, आज बड़े बड़े चैनल कहाँ है, सब लिफ्ट है। अगर कोई दंगा होता है तो ये आगजनी होती है, ये कवर करने के लिए हजारों मीडिया पहुंच जाएगी। लेकिन आज जवान इस जमीन पे बैठा है, उसकी आवाज सुनने के लिए ये बराबर में पार्लियामेंट में क्या कोई सुन नहीं रहा, सब सुन रहे हैं। अगर इसी में मेजर जनरल सतवीर सिंह जैसे मेजर ऑफिसर होते, 2 मिनट में आवाज जाती। इस जवान का कोई नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। और हम सरकार से आग्रह करते हैं, हम सबकी आवाज को विनम्र प्रार्थना से सुन लीजिए। देखिए, हम अनुशासन में रहने वाले एक सैनिक है। अरे मैं आपको जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मोदी की राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप लोगों से बड़ा राष्ट्रवादी कौन होगा, लेकिन जब आप लोग बैठे हुए हैं तो आखिर सुना क्यों नहीं जा रहा? हम तो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। मैं जिंदा हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट तो महेंद्रगढ़ है और रेवाड़ी में अंदर मोदी जी ने ये कहा था 1 लाख पेंशन आपको एक मुश्त दिया जाएगा। अबे हमारी सुनाई नहीं करेगा, पर हमारा प्रधानमंत्री थोड़ी है। फोन दिया, आप बताओ, हमारा प्रधानमंत्री होगा तो हमारी सुनाई करेगा। प्रधानमंत्री क्या हुआ? प्रधानमंत्री तो आपको याद होगा पुलवामा का, हमारे जवानों की मौतें हुई, उसमें कई सवाल है जो आज भी अफसोस है। चाहे हम एयरलिफ्ट की बात करें, चाहे हम इतना बड़ा काफिला प्रोटोकॉल के अगेंस्ट कैसे जा रहा था, गाड़ियां कैसे, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जान तो जवानों की गई ना, उन्हीं जवानों की फोटो लगा के वो मांग लिया गया। आज हमारे, आप बेशक रिटायर्ड है, लेकिन देश की सेवा तो आपने करी है ना, तो सुना क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं सुना जा रहा है? तो देखो, मोदी जी का एक तरफा राज हो गया। अब आप लोग मीडिया के हो, मीडिया के तो आदमी है। हमारी जो भी खबर है 1 लाख पेंशन हमें दी जाए, अगर आप पूछ आओगे तो हमें मिलेगी। अगर आप, ये मैं बता रहा हूँ, अगर आगे आप नहीं पूछाओगे तो हमारे को क्या मिलेगा? हमारे को कुछ नहीं मिलेगा। मोदी जी तो ऐसा कर दिया, आगे फौज को भी बेच दिया, आपकी मेहनत रंग ला रही है, फौज भी खत्म कर दी।
हमारे बच्चे सिविल में नहीं लगते थे चला रहे हैं तो फौज में लग दिया करते, अपने गुजारा करते थे। अब उसने वो भी 4 साल की कर दी, 4 साल के बाद क्या करेगा? उसकी शादी भी हो जाएगी, उसके बाद शादी भी छूट जाएगी, वो तो बर्बाद हो जाएगा। काफी डराने धमकाने। मुझे एक चीज बताइए कि इस देश में खास करके निकला था डिवाइड एंड रूल तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में डिवाइड एंड रूल का बहुत बड़ा हथियार बना के राजनीति की जा रही है। अब जिनको ओआरओपी का बेनिफिट सारा मिल गया वो चुप बैठे हैं। 95% जो जवान फौज में है वो आज भी रोड पे आप जैसे आवाज लगा रहे हैं। तो ये जो जिनको मिला, लेकिन ओआरओपी का जो आंदोलन हुआ था उसमें सबसे बड़ा हाथ तो आप जवानों का था। अगर आप जवान नहीं होते तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, 2014 से पहले वही मीडिया आपकी आवाज सबकी दिखाती थी तो एक प्रेशर क्रिएट होता था। आज के वक्त में एक भी मीडिया आपको दिखा दे तो बताओ तो प्रेशर बनेगा कहाँ से? क्वेश्चन मेरा ये है, डिवाइड एंड रूल में तो आपके अंदर में भी खड़ा कर दिया गया है कि आप चिल्लाते रहो, आपके साथ ही चिल्लाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी को ये भी पता है एक्स सर्विसमैन और जो फौजी सर्विस कर रहे हैं उनके कारण से आज वो गद्दी बना है और प्रधानमंत्री है। उसको ये सोचना चाहिए मेरे को फौजी आदमी का जो ओआरओपी है एक मुश्त दे देना चाहिए, और अगर आगे उसको आना है तो एक मुश्त दे देना चाहिए, नहीं तो खिलाफत बिल्कुल। 3 दिन पहले देखिए फौज के प्रोटोकॉल के तहत तो जो नौकरी कर रहे हैं वो तो बोल नहीं पाएंगे। प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर हम बात करें जो रिटायर हुए हैं हर साल करीब 65,000 वेटरन्स रिटायर होते हैं अलग अलग पदों से। मैं जवान की बात करूं तो ये तादाद हमेशा बढ़ती जा रही है। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद आप देखेंगे सरकारी महकमे में जैसे ओपीएस और एनपीएस की बात चल रही है ना, बल्कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, जो रिटायर होते जा रहे हैं वो चिल्लाने लगने जा रहा है। अब तो बहुत सारे हिम्मत भी कर रहे हैं कि जॉब में रहते हुए भी, सरकारी जॉब में रहते हुए भी वो आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि समझ में आ गया कि रिटायरमेंट के बाद भीख मांगनी पड़ेगी नौकरी करने के बाद। उसके सुधार के लिए तो आज के वक्त में जब इतनी बड़ी जवानों की तादाद रिटायरमेंट है, पॉपुलेशन की बात करूं मैं वोट से जोड़ रहा हूँ इसको, 2024 का इलेक्शन नजदीक है। क्या ये आपका ओआरओपी का मुद्दा है, जितने भी खास करके रिटायर्ड जवान है उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा? बहुत बड़ा मुद्दा होगा ये, बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा होगा। और एक तरफा वोट पड़ेंगे खिलाफत में, मोदी के खिलाफत में सार्वजनिक नहीं एक तरफा वोट पड़ेंगे। आप ज्यादा मैं नहीं कह सकता, करने के लिए इस्तार तो आगे की बातें हैं। अगर मैं तो अपनी कह सकता हूँ, मैं अपने एक वोट की कह सकता हूँ, मैं नहीं आप नहीं देंगे वो? मैं तो नहीं दूंगा बिल्कुल। सर ऐसा मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सरकार को 28 लाख फौजी है, कितना 28 लाख फौजी है। अब एक घर में अगर फौजी के 5 परिवार है, 28 मल्टीप्लाई कर दो तो कई रहता है। सरकार को बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी। 1 रैंक 1 पेंशन तो अफसरों को बढ़ा दिया, नौजवानों को कम कर दिया। अगर ये नहीं माना तो इसका 24 में असर आपको दिखना पड़ेगा। आइए मैं बता के जंतर मंतर से इसका असर होगा, नहीं होगा तो देख लेना। सरकार को वोट का डर दिख रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में करीब 2.25 करोड़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो चिल्ला रहे हैं उनके घर में भी 5 वोटर होंगे तो 10 करोड़ उनका वोटर है। अगर ये 28-30 लाख की बात करें तो 4 लोग भी हुए तो 1.25 करोड़ ये वोटर है। तो क्या सरकार को आज के वक्त में इस लोकतंत्र में जिसको वोट का डर लगना चाहिए था, डर लग रहा है उसका? आज जहाँ लोकतंत्र और वोटिंग का सवाल है ना, इस समय हमारा मुद्दा अफसर और जवान का जो जस्टिफिकेशन है, वोट का मुद्दा तो अभी 2024 है। हम जो 3 साल से रोडों पे बैठे हुए हैं, असली मुद्दा यह है क्या पार्लियामेंट में आवाज नहीं आ रही है, स्थिति क्या है, उसमें भी क्या विघटन डाला गया है कि जवानों की आवाज नहीं सुननी है। मेरा यही कहना है मोदी जी से, इन जवानों की जो एक विधवा बेचारी 20,000 25,000 में क्या अपना जीवन पालन करेगी, आज उसके बच्चे को क्या एजुकेशन दे पाए। और एमएसपी, एक जवान बॉर्डर पे अफसर खड़ा रहता है उसको एमएसपी होती है और जवान को 5,000 उनको 15,000, और जबकि बॉर्डर आगे जवान खड़ा रहता है। तो ये अनजस्टिफिकेशन कई विसंगतियां हैं, उनको समय के अनुसार दूर किया जाए। हमारी विनम्र प्रार्थना है इन विसंगतियों को दूर किया जाए।
देखिए इस मौजूदा वक्त में जितने भी तरह के पेंशन है सब में कुछ न कुछ विसंगतियां है। मैं मोटा मोटा गिनवा दूं, चाहे आप एनपीएस की बात करें, चाहे एपीएस 95 के लिए लोग खड़े हो, आरोपी के लिए लोग खड़े हैं, तो खास करके पेंशन का जो मुद्दा है ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है 2024 के जनरल इलेक्शन में। और मैं ज्यादा नहीं तो ये कह सकता हूँ कि मोटा मोटा 10 करोड़ वोट, ये 10 करोड़ वोट किस करवट बैठेगा इसका फैसला वही करेगा जो ये कहेगा कि ठीक है 25,000 आप अगर मुझे वोट देंगे तो हम आपकी जो मांगे हैं उसको पूरा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि वादा तो हर सरकार कर देती है, वादा तो मोदी जी भी करके आए थे। आज रोड पे जवान हमारे पसीना बहा रहे हैं, नौकरी भी करी, बॉर्डर पे भी रक्षा करी, देश की सेवा भी करी, और अपने रिटायरमेंट के बाद जब चैन और सुकून की जिंदगी जीने का वक्त आया बच्चों के साथ में, तो अपने बुढ़ापे में पेंशन के लिए लगे। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। नमस्कार।